हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाइपर नॉलेज में। तो बच्चों, आज से हाइपर नॉलेज आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट ला रहा है जो कि है हिंदी व्याकरण की। तो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की सारी वीडियो को अपलोड की जाएगी। आज इसका पहला वीडियो है हिंदी व्याकरण, जो कि मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है। उसके बाद सारी व्याकरण की सारी क्लासेस चलेंगी। आपको बता दूं कि हमारी सारी वीडियो 7:30 PM में अपलोड की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसी टाइम पे इस YouTube चैनल पे बने रहिए और हमारी वीडियो को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो से ज्ञान पाइए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाता हूँ मैं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड से जुड़ी एग्ज़ाम की और कंपटीशन से भी जुड़ी एग्ज़ाम की वीडियो होती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण है जो कि आपकी बिहार बोर्ड में भी हेल्प करेगा और क्या कहते हैं वो कंपटीशन में भी आता है। जैसे कि बिहार का कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस या कुछ भी, सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण की आती है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी व्याकरण की क्लास करवा रहा हूँ। बाद में फिर मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा या सब्जेक्टिव जो करवाना होगा वो करवाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको अपनी पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन कहता है व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसको हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, इसका सही तो लिखा ही हुआ है कि हाँ, कि कोई बोलना है अगर है या लिखना अगर है या समझना है तो उसके लिए हमें एक नियम कानून होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप रोड पर ही चलते हैं तो उसका ट्रैफिक रूल होता है। उसी तरह से आप कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उसका भी तो एक रूल होता होगा। तो वही रूल को हम ग्रामर कहते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश में आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में आप हिंदी ग्रामर। तो चलिए, व्याकरण का महत्व क्या है ये हम जानते हैं। तो इसका जो है, प्रभावी संचार के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है जो शिक्षा और जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर व्याकरण का ज्ञान अगर आपको नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण कहिए या हिंदी व्याकरण कहिए, दोनों का ज्ञान आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप कोई सेंटेंस बना सकते हो या आप किसी से बातचीत कर सकते हो या कुछ पढ़ सकते हो, उसको सही तरीके से आप कर सकते हो। अगर ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तो आप इंग्लिश में हिंदी मिला दोगे, इंग्लिश में और भोजपुरी मिला दोगे हिंदी में, या हिंदी में इंग्लिश में, भोजपुरी में इंग्लिश मिला दोगे, कैसे भी बोल सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, जबकि मुझे हिंदी व्याकरण का ज्ञान है तो मैं बोलूँगा कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर मान लीजिए मुझे ग्रामर का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ तुम्हार नाम, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज योर नाम, व्हाट इज योर नाम, या कैसे भी, मतलब आप ऐसे ही उल्टा उटपटांग टाइप का बोलेंगे। तो चलिए, इसका ज्ञान हमें भाषा की अधिक प्रवाह और स्पष्ट पढ़ने लिखने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि अगर आपका ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसका नॉलेज है आपको तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्यों? तो चलिए, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे है हमारा। अरे वाह, व्याकरण का जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ही व्याकरण का जन्म कब हुआ था, आइए मैं बताता हूँ। व्याकरण का जन्म वैदिक काल में माना जाता है। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। देखिए, एक संस्कृत होता है सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका व्याकरण का, संस्कृत का जो व्याकरण था ना, उसका पहले विकास हुआ। तो जो लिखित रूप में उपलब्ध है, ठीक है, जो संस्कृत व्याकरण है ना, वो भी एक लिखित रूप में उपलब्ध है, मतलब एक बुक है उसका। वेदों में संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है, जो संस्कृत व्याकरण का उदाहरण है। ठीक है, महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है। याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि इसको अण बोला जाता है। तो महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है, जिन्होंने अपने महेश्वर सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्ण, धातु, प्रत्यय और समास से आदि के नियमों को
समेटा था। जितने भी उनके सूत्र में मतलब भाषा का वर्ण है, धातु है, प्रत्यय है, समास है, इस सब को मिलाकर मतलब वो एक व्याकरण बनाए। सोचिए कितना दिमाग लगाए होंगे। नहीं, मैं आपको ये सब इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। क्या? तो वर्ण, धातु, प्रत्यय, समास, ये सब मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। चलिए, कौन सी भाषा हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत कही जाती है? कौन सी भाषा है जो हिंदी भाषा का जनक यानी फादर ऑफ द हिंदी भाषा का? हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत 3 भाषाओं को माना जाता है। 3 भाषा कौन सी हैं? पहला है आपका संस्कृत, ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो याद रखिएगा, संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा, इन भाषा को हिंदी और हिंदी व्याकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ये जितने भी भाषा है ना, कौन कौन, याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश, ठीक है, संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश, बस ये 3 तो है ही, इसको याद रखिएगा। ये जो है हिंदी भाषा के जनक माने जाते हैं और इनका बहुत योगदान है, समझे। चलिए आते हैं हम, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? अब जनक मतलब हु इज़ द फादर ऑफ हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो इसके जनक हैं दामोदर पंडित। दामोदर पंडित नाम याद रखिएगा, दामोदर पंडित, ठीक है। दामोदर पंडित जो थे हिंदी ग्रामर के कौन थे? फादर थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता था। ये भी याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता था। और इसकी रचना कौन ने की थी? दामोदर पंडित ने। और दामोदर पंडित कौन थे? हिंदी ग्रामर के फादर थे, ठीक है। चलिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? आपको पता है, हिंदी का प्रथम व्याकरण यही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, क्योंकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ही तो वो रचना किया था सबसे पहले दामोदर पंडित ने। चलिए, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? देखिए, ये फादर थे, फादर और लेखक में अंतर होता है, ठीक है। लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद। कामता प्रसाद एक गुरु हैं, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ था 1875 से 1947 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा, कामता प्रसाद का बॉर्न 1875 में और डेथ 1947 में। ने हिंदी व्याकरण जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। ये हिंदी व्याकरण के जो बुक था ना, इसका ही ये क्या किए थे एडिशन किए थे हम, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा, उस बुक का क्या नाम था? नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के द्वारा पुस्तक के रूप में 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जो ये प्रकाशित किए थे, मतलब उसका बुक का नाम क्या था? नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, याद रखिएगा। इसका कोई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, कई भी भाषा, मतलब हिंदी में ये किए थे तो इसका इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, सब जगह इसका ट्रांसलेट हो चुका है। किस बुक का? तो नागरी प्रचारिणी सभा। बताइए किस बुक का? नागरी प्रचारिणी सभा। ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा, इस बुक का क्या कहा जाता है, प्रकाशित कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और हाँ, इसके फादर कौन थे? तो दामोदर पंडित, ठीक है, दामोदर पंडित। अब वो मिर्ज़ापुर वाला नहीं, गुड्डू पंडित, ठीक है, ये दामोदर पंडित हैं, ये गुड्डू पंडित नहीं है। चलिए अगले में पढ़ते हैं। अगला है हमारा, हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं बताइए। पहला है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत में ध्वनि और वर्ण आता है। दूसरा है हमारा शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियम आते हैं। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार। तो कौन कौन है? वर्ण, वाक्य, ठीक है, और शब्द, ठीक है। वर्ण, वाक्य और शब्द 3 है, ठीक है। वाक्य में मतलब वाक्य आता है। और चौथा है हमारा छंद विचार। देखिए, छंद विचार भी आता है, ठीक है, छंद विचार भी है। इसमें साहित्यिक रचनाओं के क्या आता है बताइए। साहित्य रचना के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। तो बच्चों, अब अगला हमारा आता है हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा। तो जैसे इंग्लिश व्याकरण में क्या क्या आता है बताइए। गूगल, ये नाउन, फ्रेज, क्लॉज, वही सब, वर्ड्स, सेंटेंस, जो आता है ना, वही सब इसमें भी आएगा। देखिए लिखा हुई हुआ है कि हिंदी भाषा में क्या क्या आता है। वर्ण, शब्द, पद, काल, वाक्य, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय आदिबोधक, विस्मय आदिबोधक, वचन,
लिंग यानी जेंडर, कारक, केस, पुरुष मतलब ये क्या होता है, पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, रस, छंद, अलंकार, समास, विलोम शब्द, तत्सम तत्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जो पूजा नहीं करता है आस्तिक। ठीक है, अब बताइए आस्तिक हो गए कि नास्तिक, कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द, शुद्ध मतलब मुहावरा और लोकोक्तियाँ भी आएगा, पत्र लेखन होगा, निबंध लेखन, ये सब इसमें आता है। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस बने रहिए। टाइम तो मैं आपको बताया हूँ, टाइम क्या है हमारी वीडियो का टाइम है 7:30 और PM में, शाम में आप बस इंतज़ार करिए 7:30 में इंतज़ार करिए। अगर हमारा वीडियो नहीं मिला तो आप जो कहिए सो, ठीक है। बस आप लोग इंतज़ार करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और क्या चाहिए सही में, ठीक है ना। बस आप लोग अपना पढ़ाई करिए, जन्म याद रखिएगा कि हाँ कि कौन किया, कैसे हुआ, और कुछ नहीं। आप लोग हिंदी व्याकरण की क्लास लीजिए 7:30 में, बस आप बने रहिएगा और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद।